तो दोस्तों अगर आपका किसी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट है, आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी यूज करते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ट्रांजैक्शन की कुछ लिमिट कर दी गई है। अगर उससे ज्यादा आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके घर पर ईडी का, इनकम टैक्स का, किसी का भी यहाँ पर नोटिस आ सकता है, जिससे यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपको सावधान रहना है, कितना आपको ट्रांजेक्शन करना है एक दिन के अंदर, एक साल के अंदर क्या लिमिट है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी ये जानकारी हो पाए और आने वाले टाइम के अंदर वो सेफ रह पाए। तो दोस्तों को बता दें, अगर आपका किसी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट है तो आप एक दिन के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको किसी ने 1 लाख रुपए सेंड किए और आपने वो 1 लाख रुपए किसी दूसरे को यूपीआई के जरिए सेंड कर दिए, तो यहां पर जो आपका एक दिन का ट्रांजेक्शन हो गया है वो यहां पर 2 लाख रुपए का हो गया है। तो यहां पर जो है आप एक दिन के अंदर मैक्सिमम 2.5 लाख पेमेंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा का ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप एक दिन के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके घर पे कभी भी नोटिस आ सकता है। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको एक दिन के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं करना है। तो यहां पर ये ट्रांजैक्शन काउंट होता है। मान लीजिए आपको किसी भी ने पैसे भेजे हैं 1 लाख रुपए और आपने वही 1 लाख रुपए किसी दूसरे को सेंड कर दिए हैं, तो यहां पर जो ट्रांजैक्शन माना जाता है वो यहां पर 2 लाख रुपए का माना जाता है। तो यहां पर इस तरीके से ट्रांजैक्शन को काउंट किया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें, अगर आपका किसी भी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट है तो यहां पर जो आप एक साल के अंदर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में 10 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, वो चाहे यूपीआई से हो या फिर कोई और मेथड से यहां पर आप पेमेंट कर रहे हो। तो यहां पर जो आपका टोटल ट्रांजैक्शन होना चाहिए वो यहां पर 10 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई के जरिए या फिर किसी के भी जरिए, तो यहां पर जो है आपसे पूछताछ की जा सकती है या फिर आपके घर पे नोटिस भी आ सकता है। और दोस्तों अगर आपका करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट के अंदर 50 लाख तक की लिमिट होती है कि आप जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट के अंदर आप जो है 10 लाख रुपए का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक साल के अंदर। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो आपका टोटल ट्रांजैक्शन होना चाहिए वो 10 लाख रुपए से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहां पर आप सेफ नहीं है, आपके घर पे कभी भी नोटिस आ सकता है। और दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ा डाउट रहता है लोगों के अंदर कि मान लीजिए उनके यहां पर जो 3 अकाउंट है, एक बड़ौदा के अंदर, एक यहां पर एसबीआई बैंक के अंदर या फिर एक किसी दूसरी बैंक के अंदर, तो वो यहां पर सोचते हैं कि मेरे तो यहां पर 3 अकाउंट है, मैं तीनों अकाउंट से 10-10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकता हूं। तो दोस्तों ऐसी गलतफहमी आप मत रखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहां पर एक ही आधार कार्ड और एक ही पैन कार्ड से लिंक होता है। तो आपके पैन कार्ड से पूरी डिटेल यहां पर शो हो जाती है। तो यहां पर जो आप एक पैन कार्ड के जरिए जो भी आपके बैंक अकाउंट लिंक हो सभी का यहां पर ट्रांजैक्शन जोड़ा जाता है। तो अगर टोटल ट्रांजैक्शन आपका 10 लाख रुपए से ऊपर हो रहा है तो यहां पर आपको कभी भी नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों यहां पर आप ये मत सोचिएगा कि आपके अगर 3 बैंकों में अकाउंट है तो यहां पर आप सेफ रहें, आप ज्यादा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों चाहे आप 3 बैंक अकाउंट को रखें या फिर 10 बैंक अकाउंट रखें, लेकिन दोस्तों आप एक साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं और एक दिन के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मान लीजिए अगर आपकी वाइफ है, आपके फादर है, आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, अगर आप उनके बैंक अकाउंट से, जो कि उनका आधार कार्ड भी अलग होगा, उनका पैन कार्ड भी अलग होगा, तो आप उससे यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं 10 लाख। तो यहाँ पर जो है आप एक पैन कार्ड के जरिए 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं एक साल के अंदर। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आप एक साल के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पर लिया है या फिर आपकी इनकम है, तो यहाँ पर आपको शो करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर आपकी इनकम है तो यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा ये आपकी इनकम है, तो उसके जरिए यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम नहीं है, आप सिर्फ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर आपको दिखाना होगा, तो यहाँ पर आप टैक्स से बच भी सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है आप सेफ रहें और 10 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन एक साल के अंदर ना करें। और दोस्तों यहाँ पर एक और नया रूल आ चुका है जिसमें आप जो है 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी नहीं करवा सकते हैं एक साल के अंदर। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं अलग अलग बैंक के अंदर यहाँ पर 10-10 लाख रुपए की एफडी करवा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पर आपको पहले बता दिया है कि आपके 10 बैंक अकाउंट हो या फिर 2 अकाउंट हो, आप जो 10 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते हैं, 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी भी नहीं बनवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए आपके 3 बैंक अकाउंट है, तो आप एक बैंक के अंदर यहाँ पर जो है 3 लाख रुपए की एफडी करा देते हैं, दूसरी बैंक के अंदर यहाँ पर 3 लाख रुपए की एफडी करा देते हैं और तीसरी बैंक के अंदर यहाँ पर आप 4 लाख की एफडी करा देते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप तीनों बैंक के अंदर 10-10 लाख रुपए की एफडी नहीं करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे किसी के भी जरिए अगर आप ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं और आप काउंट नहीं कर रहे हैं कि आपके यहाँ पर ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कभी भी नोटिस देखने को मिल सकता है। तो आप सतर्क रहें और ट्रांजैक्शन एक लिमिट में करें। तो दोस्तों आई होप कि आज की जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, बाय बाय।